दोस्तों एपिसोड की शुरुआत नल वॉइड के केविन के उस टाइम से होती है जब केविन नल वॉइड में कैद था और बहुत सारी गैजेट्स इकट्ठा कर रहा होता है। यहाँ पर एजेट भी उसकी मदद कर रहा होता है। केविन बोलता है बस दोस्त कुछ देर की और बात है, फिर हम नल वॉइड से बाहर होंगे। जिसके बाद हमें केविन के तीसरे पार्टनर को दिखाया जाता है ऑटो, जो आते ही उन गैजेट की मदद से नल वॉइड प्रोजेक्टर बना लेता है। लेकिन वो नल वॉइड प्रोजेक्टर सिर्फ ऑटो को टेलीपोर्ट करती है और केविन समझ जाता है कि उसने हमें पागल बनाया। जिसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम में केविन को दिखाया जाता है जो रुक के साथ ऑटो को देखने के लिए टेट्रामैन के प्लेनेट पर गया होता है। यहाँ पर केविन बोलता है यहाँ पर तुम्हें सब कुछ मिलेगा, लेकिन दोस्त तुम्हें अपने हथियार सारे यहीं पे रखकर जाना होगा। जिसके बाद वो दोनों ऑटो शो में जाते हैं। केविन अपने कार की मॉडिफिकेशन के लिए पार्ट ढूंढने लगता है, लेकिन तभी वो आरजे से जा टकराता है। आरजे बोलता है कि तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, जिस पर रुक बोलता है कि हम दोनों अपने कार के लिए मॉडिफिकेशन पार्ट्स लेने आए हैं। जिस पर आरजे कहता है और मैं भी। यहाँ पर केविन बोलता है लेकिन तुम्हारे पास तो है नहीं। लेकिन तभी केविन की नजर ऑटो पे जाती है और केविन और आर्चर दोनों ऑटो पे टूट पड़ते हैं, पर ऑटो के बॉडीगार्ड उन्हें पकड़ लेते हैं। यहाँ पर आर्चर और केविन से ऑटो माफी मांगते हुए बोलता है मुझे नहीं पता था कि वो टेलीपोर्टर सिर्फ मुझे टेलीपोर्ट करेगा। जिस पर केविन बोलता है मुझे पता था कि वो सिर्फ तुम्हें टेलीपोर्ट करेगा, तुमने हमें धोखा दिया। ऑटो बोलता है पुरानी बातों को भूल जाओ दोस्तों, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है, अगर तुम दोनों मेरी मदद करो तो हम सभी माला माल हो सकते हैं। जिस पर केविन बोलता है अब हम लोग सुधर चुके हैं। जिस पर ऑटो बोलता है जैसी तुम्हारी मर्जी, और सभी पे अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू करता है। यहाँ पर रुक तुरंत बैन को कॉल लगाता है, बैन हम मुसीबत में है, जल्दी से यहाँ पर पहुंचो। और ये कहते हैं उसका फोन टूट जाता है। रुक बोलता है कि मैं प्लम्बर हूँ, मैं ऐसे बैठा नहीं रह सकता। जिस पर केविन बोलता है ठीक है मैं तुम्हें कवर देता हूँ, तुम जाकर उन सिपाहियों को निपटाओ। और केविन और रुक आपसी कोऑर्डिनेशन से बहुत ही आसानी से ऑटो को हरा देते हैं। जिसके बाद वो लोग ऑटो को टेट्रामैन को दे देते हैं। तभी वहाँ का राजा वहाँ पर आता है और बोलता है बेटा केविन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर केविन बोलता है हम तो बस ऑटो शो देखने आए थे। जिस पर किंग बोलते तो ठीक है, जब तक ये शो खत्म नहीं हो जाता तुम तीनों मेरे खास मेहमान रहोगे। जिसके बाद हमें ऑटो को दिखाया जाता है और ऑटो जो बहुत खुश होता है। ऑटो बोलता है कि पहला पड़ाव कामयाब हुआ, अब दूसरे की बात। जिसके बाद वो जेल के दरवाजे खोल लेता है और बोलता है कि चलो दुनिया की सबसे कीमती चीजें लूटा जाए। जिसके बाद हमें गार को दिखाया जाता है जो बोलता है चलो दोस्तों मैं तुम्हें अपनी तिजोरी दिखाता हूँ, जिसके अंदर मैंने गैलेक्सी की सबसे बेशकीमती कार कलेक्शन रखी है। केविन बोलता है वॉलॉर्ड गार्ड क्या आपकी तिजोरी ऑटो के सेल के पास है। केविन को अपना जवाब मिल पाता, उससे पहले ही तिजोरी टूट जाती है और ऑटो कार्स लेके भाग लगता है। यहाँ पर केविन और रुक ऑटो का पीछा करने लग जाते हैं, लेकिन ऑटो बहुत तेज होता है। केविन बोलता हम उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। तभी आरजे रस बकेट लेकर वहां पर पहुंचता है और केविन और रुक अपना अपना व्हीकल लेकर ऑटो का पीछा करने लगता है। लेकिन तभी उन पर सैंड रीपर्स हमला करते हैं। यहाँ पर केविन इलेक्ट्रिक शॉक देकर सैंड रीपर्स को दूर हटाता है। ऑटो सैंड रीपर से खुद को बचाने के लिए ऊंचाई पर चला जाता है, लेकिन बैलेंस बिगड़ने से वो खाई में गिरने वाला ही होता है। तभी केविन उसे पकड़ लेता है और रुक उनके हाथ पैर बांध कर अपने रस बकेट में बिठा देता है और सोचने लगता है कि उन 4 कारों को कैसे लेके जाएगा। तब भी ऑटो मेन फ्रेम को एक्सेस करके नैनो रोबोट के थ्रू एक ट्रांसफॉर्मर मशीन बनाता है। ऑटो हमला करना शुरू करता है। केविन तुरंत अपनी कार लाता है और वो लोग वहां से निकलने लगते हैं। तभी बैन टेलीपोर्ट होकर वहां पर आता है और आते ही बोलता तुम्हें पता है मुझे कितने पापड़ बेलने पड़े यहाँ पे खुद को एजमस से टेलीपोर्ट करवाने के लिए। बैन ऑटो को अपनी तरफ आता हुआ देख कर तुरंत अपने आप को ईटो में ट्रांसफॉर्म करता है और केविन की कार का आगे का पार्ट खाता है और ऑटो पे हमला करता है, जिससे वो सैंड रीपर के पास जा गिरता है और सैंड रीपर उसे पकड़ लेते हैं। यहाँ पर केविन बोलता है कि जब भी बैन मैं तुमसे मिलता हूँ मेरी कार 3 हफ्तों तक सिर्फ रिपेयर ही होती रही। जिस पर बैन बोलता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है और जल्दी यहाँ से निकलो, ज्यादा देर तक वो सैंड रीपर उसे रोक नहीं पाएंगे। और होता भी ऐसा ही है। सैंड रीपर से खुद को बचाने के बाद ऑटो तुरंत बैन की तरफ भागता है। यहाँ पर बैन अभी डिसाइड ही नहीं कर पाया था वो कौन सा एलिमेंट है, लेकिन ऑटो उन्हें उठाकर फेंक देता है। बैन तुरंत अपने आप को अपग्रेड में ट्रांसफॉर्म करता है और कार को एरोप्लेन बनाकर उड़ाने लगता है। और बैन सभी को ऊपर छोड़ने के बाद अपने आप को तुरंत ट्रांसफॉर्म करता है। यहाँ पर रुक बोलता है कि दोस्त हाथ और पैर की कार को डैमेज मत करना, उनकी कीमत कई प्लेनेट से भी ज्यादा है। जिस पर बैन बोलता उस हिस्से का क्या जो तुम्हारे ट्रक जैसा दिखाई देता है, छोड़ो जाने भी दो। लेकिन तभी ऑटो बैन पे हमला करता है। यहाँ पर बैन भी उसे एक जबरदस्त टक्कर देता है और एक मुक्का मारते वो गिरने वाला होता है, लेकिन यहाँ पर ऑटो को वो फिर से बचाता है। लेकिन ऑटो छूटते के साथ ही बैन पर हमला करता है। यहाँ पर बैन अपनी अपग्रेड की पावर का इस्तेमाल करके ऑटो को मेन फ्रेम से बाहर निकाल देता है। जिसके बाद बैन सभी कार्स को नॉर्मल फॉर्म में ला देता है। लेकिन यहाँ पे रुक की ट्रक की ऐसी की तैसी हो चुकी होती है और इसके साथ ही केविन की कार की ऐसी तैसी होती देखकर रुक बोलता अब अच्छा लग रहा है।
जिसके बाद हमें ऑटो शो की एंडिंग को दिखाया जाता है। यहाँ पर वॉरलॉर्ड गार बैन से बोलते हैं कि तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, बैन बताओ तुम्हें क्या चाहिए। जिस पर बैन बोलता है मैं अपने दोस्तों बिना ये नहीं कर पाता। और केविन की तो कार पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। जिस पर वॉरलॉर्ड गार बोलते हैं कोई बात नहीं केविन, तुम मेरे कलेक्शन में से एक ले सकते हो। जिसके बाद हमें रुक का स्पेस में ट्रक दिखाया जाता है जिसके पीछे गार की सबसे महंगी कार लोड हुई होती है। रुक उदास मन से बोलता है कि मेरा प्रोटोटाइप तो अब रिपेयर भी नहीं हो पाएगा। जिस पर केविन बोलता है रुक उदास क्यों होते, हमारे पास दुनिया के सबसे महंगा मेटल टेडरनाइट है, हम उस कार को बेचेंगे और फिर से अपने व्हीकल को बनाएंगे। जिस पर आर्चिड बोलता है लेकिन इतनी महंगी कार खरीदेगा कौन। और इसके साथ ही दोस्तों ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। आपको एपिसोड कैसा लगा जरूर बता, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना ना भूले। पिछले एपिसोड के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सायोनारा।